सपनों का घरौंदा। यह कहानी एक बूढ़े माता पिता के संघर्ष की है, जिन्होंने तिनका तिनका जोड़कर अपना घर बड़े अरमान से बनाया कि हम खुशी खुशी अपने बच्चों के साथ एक सामान्य सुखी परिवार की तरह जीवन व्यतीत करेंगे। किंतु उन्हें नहीं पता था कि वह जो सोच रहे हैं ऐसा कहीं दूर दूर तक नहीं होगा। सखी केंद्र ऐसी ही दिल को छूने वाली कहानियों को आपके बीच लाने का प्रयास करता है। अगर कहानी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, जिससे हम आपके लिए समय समय पर ऐसी अन्य कहानियां ला सके। वह सोच रहे थे कि शायद उन्हीं की गलती है, उन्होंने बच्चों से उम्मीदें कुछ ज्यादा ही कर ली जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। ज्यादा अपेक्षाएं इंसान को दर्द ही देती है। क्यों बच्चे मानवता भूलते जा रहे हैं? आंखों के आगे से सन्नाटा छा गया। जब वह सामान्य हुए तो अपने ही ख्यालों में खो गए कि यह वही बेटा है जो बचपन में हमारे आगे पीछे घूमता और हमसे बहुत ही दुलार करता था। आज इतना कैसे बदल गया? मैंने सपने में भी कल्पना नहीं की थी कि मेरा बेटा इतना बदल जाएगा। बहू तो पराए घर की लड़की है, किंतु बेटा तो मेरा अपना ही खून है। मैंने अपने बच्चों को ऐसे संस्कार तो कभी नहीं दिए थे। मैंने तुमसे हमेशा अच्छे विचारों वाला इंसान बनाने की कोशिश की थी, फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि मेरा बेटा इतना बदल गया? हमें जिस वक्त बेटे की सबसे ज्यादा जरूरत है उस वक्त उसने हमसे मुंह मोड़ लिया। न जाने मुझे इतनी बड़ी सजा क्यों मिल रही है। हमने तो अपने सभी बच्चों को बहुत प्यार से पाला था, किंतु बेटा इतना कैसे बदल गया? इतनी ही प्यार से मैंने अपनी बेटी को भी तो पाला था, वह ससुराल जाने के बाद भी मुझसे उतनी ही मोहब्बत करती है। जब हमें किसी प्रकार की तकलीफ होती है, एक फोन पर मेरे पास भाग कर चली आती है और हमें बहुत प्यार करती है। मेरी बेटी नेहा बदला हुआ नाम जितना प्यार करती है, और भी दो बेटियां हैं जिन्हें उतनी मोहब्बत नहीं है। लेकिन माता पिता तो अपने सभी बच्चों को एक बराबर प्यार करते हैं, उनकी जरूरत का ध्यान रखते हैं। जब एक माता पिता 4 बच्चों को पाल सकते हैं, तो बच्चे माता पिता का ध्यान क्यों नहीं रख सकते? यह सब सोच सोच कर मुझे असहनीय पीड़ा का एहसास हो रहा था। हमारे सर का दर्द बढ़ता जाना। हम दोनों बुजुर्ग दंपत्ति अपने दिल की बात एक दूसरे से कहकर अपने दर्द को हल्का करने की कोशिश किया करते हैं, किंतु दर्द है कि कम होने का नाम ही नहीं लेता है। हम उम्र के उसे पड़ाव पर है जहां शरीर बहुत दुर्बल और कमजोर हो चुका है। शरीर ज्यादा काम नहीं करता। अपने ऊपर हो रहे अत्याचार के बारे में सोचते सोचते कब नींद आ जाती है पता ही नहीं चलता। हम एक बुजुर्ग दंपत्ति है। मेरी आंखें तलाश रही थी अपने पुराने समय को। मैंने बहुत ही मुश्किल से अपने सपने के घर को मंदिर की तरह तैयार किया था, जहां अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ जीवन यापन कर रही थी, जहां 3 बेटियां और एक बेटे के साथ मेरा परिवार बहुत खुशी खुशी रह रहा था। वह दिन भी क्या दिन थे। हम सब बहुत प्यार से रहते थे। तीनों बेटियों का विवाह मैंने अपनी समर्थ के अनुसार कर दिया था। बेटे की भी शादी हो गई थी। मुझे लग रहा था कि अब मेरी जिम्मेदारी समाप्त हो गई है, किंतु मैं नहीं जानती थी कि मेरा बेटा बहू मुझे इस कदर प्रताड़ित करेंगे कि सब कुछ सहन शक्ति के बाहर होगा। शादी के बाद से मेरे बेटे ने मुझ पर बेइंतहा जुल्म ढाई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह दोनों मिलकर मुझे और मेरे पति को मारेंगे पीटेंगे। जब मेरा बेटा घर आता है, हम दोनों को यह डर लगा रहता है, पता नहीं किस बात को लेकर वह मुझ पर भड़क जाएंगे और हम दोनों को पीटेंगे, और अक्सर ऐसा ही होता। मेरी बहू किसी न किसी बात को लेकर बेटे से शिकायत कर देती और वह दोनों ही मिलकर हम पति पत्नी को पीट देते। यह लगभग रोज का ही किस्सा बन गया था। अब यह हमारी सहन शक्ति के बाहर होता जा रहा था। इकलौता बेटा था, मैंने बहुत अरमान से पालकर बड़ा किया। वह मेरे साथ ऐसा सलूक करेगा, मैं बेटे द्वारा दी गई प्रताड़ना के बारे में सोचकर डर जाती।
हम दोनों पति पत्नी एक दूसरे को दर्द भरी निगाहों से देखकर कभी अपनी तकलीफ को साझा करते तो कभी एक दूसरे को देखकर ही अपने दर्द को महसूस कर लेते। क्या यही औलाद होती है? यदि ऐसी ही औलाद होनी थी तो मुझे बेटा दिया ही क्यों? मैं ईश्वर से मन ही मन सवाल करती, जिंदगी भी क्या क्या रंग दिखाती है। हम जिस औलाद को बुढ़ापे की लाठी मानते हैं, जब वही हमारे लिए मुसीबत बन जाए तब जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब मेरी तकलीफ बर्दाश्त के बाहर हो गई तो मैं अपनी बेटी को अपनी सारी समस्या बताई। बेटी मेरे घर आई और अपने भाई को समझने लगी, किंतु वह तो एक जल्लाद व्यक्ति है। उसने मेरे बेटी के सीने पर इतनी तेज लात से प्रहार किया कि वह बेहोश हो गई। तुरंत उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा। उसे कई घंटे बाद होश आया। मेरी बेटी सखी केंद्र में पहले अपना केस लेकर आ चुकी थी और उसके अलावा अन्य कई केसें वह सखी केंद्र के माध्यम से हल करवा चुकी थी। इसलिए वह तत्काल काउंसलर से बात कर मुझे सखी केंद्र लेकर आई, जहां पर मुझे पूरी मदद मिली। मैंने यह तय कर लिया कि मुझे अपने बेटे को सबक सिखाना है। मैंने सखी केंद्र की मदद से वकील से मिलकर अपने बेटे बहू को बेदखल कर दिया। मुझे डर है कि मेरा बेटा कहीं मुझे और मेरे पति को मार ही ना दे, क्योंकि वह एक जल्लाद व्यक्ति है। मैं अपने बेटे बहू के साथ नहीं रहना चाहती। मुझे उससे जान का खतरा है। सखी केंद्र की संस्थापक नीलम चतुर्वेदी जी ने मुझे बहुत हिम्मत दी, जिससे मैं हिम्मत कर अपने पुत्र को सबक दे पाई, क्योंकि मैं बेटे के प्यार में इतना फंसी थी कि मैं उसे सही आईना नहीं दिखा पा रही थी। अगर सखी केंद्र में मुझे इतनी मदद ना मिली होती तो शायद हम अपनी लड़ाई लड़ न पाते और बेटे बहू के जुल्म इसी प्रकार बर्दाश्त करते रहते। अब मुझ में यह हिम्मत है कि अगर मेरे बेटे बहू किसी प्रकार की प्रताड़ना करते हैं तो मेरे साथ सखी केंद्र पूरी शिद्दत से है। मुझे सखी केंद्र पर पूरा भरोसा है, क्योंकि हम संस्था को अपनी बेटी के जरिए लंबे समय से जानते हैं। उन्होंने मेरी बेटी की भी पूरी दिल से मदद की थी और आज वह अपने परिवार में खुश है। सखी केंद्र आपके सामने संवेदना से परिपूर्ण कहानी लाने का एक अनूठा संगम है। हम लोगों को बिना किसी भेदभाव के मदद करने के लिए सदैव प्रयास करते रहते हैं। हमने हमेशा पीड़ित व्यक्ति के दर्द को स्वयं के दर्द की तरह समझा और यह प्रयास किया कि यदि हम उनके दर्द को थोड़ा भी कम कर सकते हैं, हमारे लिए इससे बड़ी दूसरी कोई पूजा नहीं है। धन्यवाद।